टुडे अपन डिस्कस करेंगे जो अपन ने मिड ब्रेन किया था लास्ट टॉपिक, उसमें जो कुछ टॉपिक रिमेनिंग रह गया था वो पढ़ेंगे। 2-3 लाइन है कि भी मिड ब्रेन कंटेन किसको करता है, सेवरल मसल्स अलोंग वन इज सब स्टेन नाइग्रा। नाइग्रा मीन्स ब्लैक। सब स्टेन्स नाइग्रा हेल्प टू रेगुलेशन और अनकॉन्शियस मसल्स जो एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, नाइग्रा रेगुलेट करता है। और न्यूरॉन्स एग्जिस्टिंग बिटवीन सबस्टेंस नाइग्रा टू बेसल न्यूक्लियाई और सेक्रेट किसको करता है, डोपामाइन। जो डोपामाइन है उसको रिलीज करने में भी हेल्प करता है कौन, नाइग्रा, जो मिड ब्रेन का पार्ट है। और लॉस ऑफ दीज नर्वस एसोसिएशन विद पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज मीन्स क्या होता है कि जो क्रैम्पिंग होते हैं, कि अपन देखते हैं ओल्ड एज पर्सन है उसका जो हैंड है वो विदाउट कोई स्टिमुलेशन के ही क्या होता है, स्विम करता है। स्विम का मतलब अपन कहते हैं ना हाथ धूलता है उसका, तो वो होता है उसमें किसके अंदर, पार्किंसन डिजीज। तो लॉस ऑफ न्यूरॉन्स एसोसिएशन, मतलब न्यूरॉन्स एसोसिएशन, जो न्यूरॉन्स का जो एक्टिविटीज सिस्टम होता है वो क्या होता है, लॉस होता है, जिसकी वजह से उसको कौन सी डिजीज हो सकती है, पार्किंसन। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उसके अंदर उनका जो हाथ वाइब्रेट करता रहता है उसको बोलते हैं पार्किंसन। उसके बाद में वन रेडिशन मस्कुलाई कॉल्ड रेड न्यूक्लियाई विद कोऑर्डिनेशन और मस्कुलर मोमेंट, मतलब नाइग्रा ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है और जो मस्कुलर जो मोमेंट होता है उसमें सपोर्ट करता रहता है। उसके बाद में देखो रेगुलेटरी फंक्शन, इसमें क्या बताया गया कि द बोर्ड रीजन इनटू ब्रेन स्टेम एंड इनटू inferior part of diencephalon where white matter and gray matter। मतलब ये क्या करता है, diencephalon वेयर किस किस को, वाइट मैटर को बनाता है और ग्रे मैटर को बनाता है, और शो है ना नेट लाइक अरेंजमेंट करता है। कार्ड इसको अपन रेगुलेटरी फंक्शन बोलते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन मतलब ये रेगुलेशन करके रखता है उसको, जिसको अपन रेगुलेटरी। अब देखो असेंडिंग पोर्शन ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन कार्ड द रेगुलेशन असेंडिंग एक्टिविटी सिस्टम्स RAS और इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हेल्प मेंटेन कॉन्शियसनेस और अटेंशन और अलर्टनेस। मतलब कॉन्शियसनेस बनाए रखता है, अटेंशन और अलर्टनेस उसमें, यानी किस तरीके से जो इमीडिएटली एक्शन करना होता है बॉडी को या फिर बॉडी के ऑर्गन्स को, वो उसमें हेल्प करता है। उसके बाद में आता है सेरिबेलम और हिंड ब्रेन, जिसमें बताया कि हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम पॉन्स एंड द मेडुला ओब्लिगेटा। मतलब क्या बनाता है कि हिंड ब्रेन है वो कंसिस्ट करता है किसको, सेरिबेलम को, पॉन्स को एंड द मेडुला ओब्लिगेटा को। अब सेरिबेलम द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ द ब्रेन का और ऑक्यूपाइज द इंफीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रेनियल एक्टिविटीज और पोस्टीरियर टू मेडुला एंड पोन्स इसमें भी हेल्प करता रहता है। और ए डीप ग्रो नाउन एज ट्रांसफर फिशर्स और टेंटोरियम सेपरेट द सेरिबेलम फ्रॉम द सेरिबेलम। मतलब क्या करता है कि डीप ग्रो करता है, नाउन एज द ट्रांसवर्स ऑफ फिशर्स उसमें, और क्या करता है टेंटोरियम सेपरेटेड करता है किसको, सेरिबेलम फ्रॉम द सेरिब्रम। उसके बाद में आता है सेरिबेलम इज डिवाइड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स के अंदर, जिसके अंदर नेरो मीडियन स्ट्रिप कार्ड वर्मिस बोलते हैं। अब देखो इट फॉर्म्स 1/10 ऑफ ब्रेन एंड कंटेन ऑफ 1/1/2 ऑफ नर्वस ऑफ ब्रेन्स। अब ग्रे मैटर फ्रॉम्स द किसको, सरफेस ऑफ द सेरिबेलम्स और कार्ड इसको अपन क्या बोलेंगे, सेरिबुलर कॉर्टेक्स बोलेंगे। और वाइट मैटर्स ऑफ द सेरिबेलम लेस डीपली अकर होता है। इसके बाद में इसके फंक्शन देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द मूवमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ मसल्स। मतलब क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन भी करता है मूवमेंट्स का, और क्या करता है वेरियस ग्रुप्स ऑफ मसल्स। उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर बैलेंस को भी बनाता है और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी उसका भी बनाए रखता है, और इवाल्वेशन करता है मूवमेंट का, और इंटेडेड बाय मोटार एरिया ऑफ सेरिब्रम उसमें भी ये हेल्प करता है। इसके बाद में देखो डाइएनसेफेलॉन मीन्स क्या बताया गया है कि सेरिबेलम एंड डाइएनसेफेलॉन बोथ फ्रॉम
फोर ब्रेन, ये दोनों एक दूसरे के साथ और किसका फोर ब्रेन को बनाता है। और ये क्या करता है, इट एग्जिट फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, एग्जिट कहाँ है, ब्रेन स्टेम्स टू द सेरिब्रम एंड द सराउंडेड्स द थर्ड वेंट्रिकल्स। इट इंक्लूड्स द इस्थेमस, हाइपोथैलेमस एंड इपिथैलेमस, इसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद में देखो क्या बताया गया, थाइमस, इट इज़ द लार्जेस्ट और सब डिवीजन ऑफ द डाइएनसेफलोन, और मेक क्या करता है 80% भाग को बनाता है। और क्या बनाता है, सितर साइड एंड इट्स लेंथ कितनी 3 सेमी। फंक्शन देखो कि इट इज ए थाइमस इज द मेजर रिले स्टेंस फॉर मोस्ट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड द स्पाइनल कॉर्ड टू सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रम कॉर्टेक्स। तो इसमें क्या बनाया कि बाय द मीडियल एंड द लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज को बनाता है। और इट आल्सो रिले किसको करता है, नर्व इम्पल्स को, और बिटवीन द डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरिब्रम। अब देखो द इस्थमस आल्सो हेल्प किस में करता है, रेगुलेशन में ऑफ द ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, एंड मेंटेनेंस किसको करता है, कॉन्शियसनेस को। अब देखो अदर फंक्शन आर एक्सप्रेस किसको करता है, इमोशन, लर्निंग, कॉग्निशन, थिंकिंग, नॉलेज एंड प्रिसिपिटेशंस ऑफ सेक्सुअल सेंसेशन। मतलब ये इस सब में हेल्प करता है, लर्निंग प्रोसीजर है इसमें हेल्प करता है, कॉग्निशन में, थिंकिंग में, एनाउइंग यानी आइडेंटिफाई करने में भी, और प्रिसिपिटेशन ऑफ किसमें, सेक्सुअल सेंसेशन भी अक्कर करने में भी हेल्प करता है। तो ये क्या था अपना फंक्शन किसका, थैलेमस का। अब इसके बाद में अपन देखते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, लोकेटेड कहाँ, इंफीरियर इस्थमस थैलेमस के अंदर रहता है। और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या रहता है हाइपोथैलेमस के, तो देखो ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स जैसे कि GH, IG, PIG, TRH, CRH, GHRH एंड GnRH, ये सभी हार्मोन है, इनका ये क्या करता है, प्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है। उसके बाद में देखो ये कंट्रोल करता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर थ्रो लाइफ 98 फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री सेल्सियस में नापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस 0.2 रहेगा। कंट्रोल क्या करता है, ANS मतलब एटोनॉमिक सर्विस सिस्टम्स है, उसको भी कॉन्शियस करके रखता है। रेगुलेशन करता है ईटिंग्स एंड ड्रिंकिंग, फीडिंग, हंगर एंड थ्रस्ट सेंटर, मतलब किस किस को, ईटिंग को, ड्रिंकिंग को, फीडिंग को, हंगर, इन सब का सेंसेशन करवाता रहता है। उसके बाद में रेगुलेशन ऑफ इमोशनल बिहेव पैटर्न टुगेदर विद लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम आल्सो कॉल्ड इमोशनल, और इमोशनल इसके इमोशनल अपार्टस और इमोशनल ब्रेन, इन सब में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब इमोशनल बिहेव की कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को, अपनी थिंकिंग को, अपनी वर्किंग कंडीशन को उसमें हेल्प करवाता है। उसके बाद में आता है इपिथैलेमस। इपिथैलेमस सिचुएटेड कहाँ रहता है, सुपीरियर थैलेमस के अंदर, और इट कंसिस्ट ऑफ किसको करता है, पीनियल ग्लैंड्स एंड बिहेवलर न्यूक्लियाई को, और हैवी एनुअलर न्यूक्लियाई को, और इन्वॉल्व किस में रहता है, ऑल्फैक्शन, और स्पेशली किसके अंदर, इमोशनल रिस्पॉन्स टू ऑर्डर सच एज लवर्ड और ऑन्स कोलोंग जस्ट। मतलब क्या है, इसमें हेल्प करता है ऑल्फैक्शन, मतलब जैसे कि अपना सेंसेशन होता है ना स्मेल का, उसमें हेल्प करता है। और जो अपना लविंग सिचुएशन होती है उसके अंदर किस तरीके से क्या करना है, तो उस हिसाब से भी, जैसे कि मदर का सन के प्रति, सन का मदर के प्रति, फादर के प्रति, ब्रदर्स सिस्टर के प्रति, और अपना जो लविंग पार्टनर है उसके प्रति कैसे सेंसेशन हो, उस हिसाब से ये करता है। उसके बाद में सेरिब्रम फोर ब्रेन, सेरिब्रम फोर ब्रेन। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो ये क्या करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अब इसमें बताएं कि भी इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, और सपोर्टेड टू कौन, सेरिब्रम फोर ब्रेन की अपन बात कर रहे हैं। तो क्या करता है, सपोर्ट ऑन डाइएनसेफलोन एंड ब्रेन स्टेम को, और इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और सेरिब्रम आल्सो कॉल्ड किसको करता है, सेट ऑफ इंटेलिजेंसी, जो अपनी इंटेलिजेंसी पावर उसको भी सेट करता है। उसके बाद में देखो द आउटर रिम, इसमें क्या होता है, ऑफ सेरिब्रम कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच कंटेन बिलियंस ऑफ नर्व,
बहुत सारी जो नर्व है उसको भी रेगुलेट करके ये रखता है। इसके बाद में इसमें बताया कि थिकनेस ऑफ सेरिब्रम कॉर्टेक्स कितना होता है, 2 से लेकर 4 मिलीमीटर्स बोलते हैं जिसको। अब देखो द फोल्ड्स ऑफ ग्रे मैटर्स ऑफ द कॉर्टेक्स, इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉल्ड गेरी। गेरी मतलब ग्रे मैटर्स। अब देखो द स्लो ग्रो बिटवीन फोल्ड्स कॉल्ड सुल्साई एंड द डीपर ग्रो कॉल्ड, इसको अपन फिशर बोलेंगे। फिशर मतलब जो जहाँ से ब्रेन आके जुड़ता है वो। उसके बाद में देखो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स ग्रो क्या करता है, सेपरेटेड्स रहता है और सेरिब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर दोनों की तरफ। उसके बाद में हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड इंटीमेटली बाय द कार्पस कोलिज्म, जैसे कि बोर्ड ऑफ हैंड ऑफ द वाइट मैटर्स, उसका बनाने में ये हेल्प करता है। उसके बाद भी देखो 3 मास ऑफ ग्रे मैटर्स क्या करता है, पुलेटमर और कोडेड न्यूक्लियस एंड ग्लोबल्स, जिसको अपन पेलिडम बोलते हैं, जो लोकेटेड डीप इन द हेमिस्फेयर्स के अंदर और विच कलेक्टिवली कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेसल्स न्यूक्लियाई और ओल्ड नेम बेसल्स जेंजिना बोलते हैं। उसके बाद देखो बेसल्स न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इनटू द किसके अंदर, रेगुलेशन ऑफ द हाई लेवल ऑफ मूवमेंट के अंदर रहता है। और देखो पार्किंसन एंड द हेंटिंजन्स जो कोरिया होता है उसके अंदर ये डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है कि अपन मानते हैं जो ब्रेन स्टेम्स है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये चीज़ें होती है। तो वो अपन क्रैम्पिंग सिस्टम देखते हैं कि भाई कोई स्टिमुलाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनके जो हैंड्स हैं, जो हैंड्स की मसल्स है, लेग्स की मसल्स, वो क्या करती है, क्रैम्प करती रहती है, मूव करेगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, स्विम बोलेंगे, स्विम। उसके बाद में देखो लूप्स ऑफ सेरिब्रम, जिसके अंदर देखो ईच सेरिब्रम हेमिस्फेयर कंसिस्ट 4 लोब्स। फर्स्ट है फ्रंटल लोब, सेकंड है पेराइटल लोब, थर्ड है टेम्पोरल लोब और फोर्थ है ओसिपिटल लोब। अब देखो इट नेम्ड आफ्टर इट बोन डेट कवर स्टेम। इसके अंदर फंक्शनल देखो ऑफ सेरिब्रम का, तो देखो मेंटल एक्टिविटीज़ तो सच एज मेमोरी, इंटेलिजेंसी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग और रिसोर्सनिंग और मॉरल सेंस और लिमिंग और मैथमेटिकली एबिलिटी, इन सब में ये क्या करता है, जो मेंटल एक्टिविटी जो उनमें हाथ हेल्प करता है, जैसे कि सेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे थिंकिंग है, रीजनिंग है, मॉरल सेंसेशन है, और जो मैथमेटिक्स अपन सोल्व करते हैं उनमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता रहता है। इसके बाद में अपन देखते हैं सेंसरी प्रिपरेशन, जिसके अंदर क्या होता है, रिसीव सेंस होता है और पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल और टेस्ट, इन सब का अपने को पता रहता है जो सेंसरी। अब देखो प्राइमरी विजुअल एरिया क्या रहता है, जिसके अंदर इट लोकेट ओसिपिटल लोब्स के अंदर, और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया वो कहाँ पर रहता है, 41 से 42 जो लोकेटेड कहाँ रहता है, टेम्पोरल लोब के अंदर। और प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया 28 जो लोकेटेड कहाँ रहता है, टेम्पोरल लोब के अंदर। प्राइमरी गैस्ट्रेटरी एरिया वो 43 लोकेटेड कहाँ रहता है, पेराइटल लोब के अंदर। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया 1 to 3 लोकेटेड कहाँ रहेगा, पेराइटल लोब के अंदर। प्राइमरी मोटार एरिया वो लोकेटेड कहाँ रहेगा, फ्रंटल लोब के अंदर। इसके बाद ब्रोक्स का और स्पीच एरिया 44, 45 और लोकेटेड एट फ्रंटल लोब और इनटू लेफ्ट हेमिस्फेयर, तो इट कंटेन द मोटार ईच एरिया एंड कंट्रोल्स किसको करता है, मोमेंट्स ऑफ टच, लिप्स एंड व्हीकल, वोकल कॉर्ड, लॉस ऑफ स्पीच में भी फॉलो एनी एरिया, ठीक है, फिटिंग्स ऑफ एरिया, इन सब में ये हेल्प करता है। उसके बाद में आता है वॉलेंट्री मसल्स, जिसके अंदर देखो मोटार एरिया, राइट हेमिस्फेयर्स और सेरिब्रम कंट्रोल और वॉलेंट्री मसल्स मोमेंट्स ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी वाइस वर्सा, इनमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद में आता है लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशनल ब्रेन होता है, जो क्या करता है, ग्रुप ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो इंक्लूड किस में रहता है, हिपोकैम्पस, जो एमाइगडा, डेंटेड ग्रेस, सिंगुलेट ग्रेस, और इसमें उसके बाद में फोमिक्सेटस, आर्कटेक्स एंड द इंटरकॉन्सेक्शन ऑफ द connection with the
हाइपोथैलेमस एंड द अदर स्ट्रक्चर, ये इन सब से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, जो हाइपोथैलेमस और जो हाइपोथैलेमस के बाद में अदर स्ट्रक्चर उनसे। अब देखो द सिस्टम एक्टिवेटेड बाय द मोटिवेटेड बिहेव एंड अराउजल एंड द इन्फ्लुएंस द इमोशनल ग्लैंड्स एंड द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इन सब में ये क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। अब देखो हिपोकाम्पस स्टेम सीम्स टू द इम्पोर्टेंट इन एस्टेब्लिशिंग न्यू मेमोरीज बनाने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद में देखो स्पाइनल कोड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और विच कंटेन है ना 100 बिलियंस नर्व, जिसमें इट इज 40 से 50 सेमी लॉन्ग होता है और ओविड कॉलम्स होता है। नर्व टिश्यू इज एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला टू द सेकेंड लंबर वर्टिब्रेट इन अबाउट एंड द थर्ड एंड फोर्थ लंबर वर्टिकल्स इन न्यू ब्रेन्स के अंदर इन्फेंट्स होता है। अब देखो द ओपनिंग इन द ओसिपिटल बोन थ्रो विच इज स्पाइनल एंड कोर्ड्स पासेज फ्रॉम द किसको करता है, ब्रेन कार्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे, फोरमेन मैग्नम बोलेंगे, जो क्या करता है, नर्व रूट्स बिलो करता है एंड्स टू स्पाइनल कोड तक और लीव्स फ्रॉम लंबर स्करल एंड ओकिजल रीजन ऑफ स्पाइनल कोड कार्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्यूना यानी हॉर्स टेल बोलेंगे, लंबी होती है। उसके बाद में आता है कि भी सेंटर ऑफ द कोड ग्रे मैटर्स इन द शेप ऑफ लेटर यानी एच, इसको कंटेंट टू होम बोलेंगे और विच कंसिस्ट ऑफ द सेल डेंड्रोइड्स नर्वस सिस्टम को कंसिस्ट करता है। इसके बाद में देखो सेंट्रल एंटीरियर होम्स ग्रे मैटर्स कंटेंट किसको होता है, बॉडीज को और सोमेटिक मोटर नर्व को। इसके बाद द डोर्सल पोस्टेरियर हॉर्न्स कंटेंट किसको होता है, सेल बॉडी और इंटरकोर्स। अब देखो द वाइट मैटर्स इज अरेंज्ड करता है इन द ट्रैक अराउंड द ग्रे मैटर्स विच कंसिस्ट ऑफ माइलेंट एक्सोन्स। अब देखो द बंडल ऑफ एक्सोन्स विच कनेक्टेड ईच स्पाइनल नर्व टू ए सेगमेंट ऑफ कोड कार्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे, रूट बोलते हैं। जो पोस्टेरियर डोर्सल रूट कंटेंट किसको करता है, सेंसरी एंड एंटीरियर वर्टिब्रल रूट, तो कंटेंट्स एक्सोन्स ऑफ मोटर नर्व। ए स्वेलिंग ऑन पोस्टेरियर रूट कार्ड, इसको अपन पोस्टेरियर रूट गैंग्लियन बोलते हैं, विच कंटेंट सेल बॉडीज को बनाता है और सेंसरी न्यूरॉन्स को होता है। स्पाइनल कोड इज द पाथवे फॉर सेंसरी इम्पल्स टू द ब्रेन फॉर टिश्यू एंड द मोटर इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू। इसके बाद में देखो 1 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व है, ये किसको करता है, सेंड्रेज फ्रॉम द स्पाइनल कोड एंड द इंटरवेटेड द ट्रंक्स एंड लिम्स, उसमें भी ये हेल्प करता रहता है, जिससे क्या हो कि ये पूरा का पूरा इसमें इन्वॉल्व रहे और हेल्पिंग कंडीशन करती रहे, जो क्या है अपन किस में देखना है, स्पाइनल कोड्स के अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या बताया गया स्पाइनल कोड के अंदर कि फर्स्ट ऑफ बताया गया कि जो पीएनएस है वो कंसिस्ट किसको करता है, कि जो सेंट्रल नर्व है यानी 12 पेयर ऑफ एंड द ब्रांच विच अराइजिंग कहाँ रहती है, फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल ब्रांचेज, उसके अंदर ये इन्वॉल्व रहती है जो कोड्स है उसके अंदर। अब देखो इसमें क्या बताया कि द पीएनएस अगेन डिवाइडेड किस में रहता है, 3 सब डिविजन्स वाइज, जिसमें बताया सबसे पहले सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम्स है कि भी इट प्रोवाइड नर्व सप्लाई, किसको, स्केलेटल यानी मसल्स है उनको क्या करता है, ये नर्व सप्लाई करवाता है, और इट प्रोवाइड नर्व सप्लाई और इट सीएनएस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स देखो आफ्टर न्यूरॉन्स ए सेंट्रिपिटल न्यूरॉन, जिसमें क्या बताया गया कि दीज न्यूरॉन्स कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू सीएनएस, मतलब ये कन्वे करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट के अंदर कन्वे करता है। तो देखो मोस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स आर यूनिपोलर। अब देखो न्यूरॉन्स वूज सेल बॉडी ब्रेन बेरी ओनली 1 प्रोसेस। अब देखो सेंसरी न्यूरॉन्स है हुए शॉर्ट एक्सोन एंड लॉन्ग डेंड्रोइड्स है, जो देखो अब इसमें बताया कि मोटर न्यूरॉन्स इफरेंट नर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल नर्व, जिसमें बताया गया है कि भी दीज न्यूरॉन्स कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स तक कन्वर्टेड यानी कम्युनिकेट करवाता है। तो देखो द फंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स अंडर कॉन्शियस कंट्रोल यानी सीएनएस टू वॉलेंट्री तक, नर्वस सेल
नर्वस टू लॉन्ग एक्सॉन से लेकर शॉर्ट डेंड्रॉइड्स तक लेकर जाता है। मोस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर होता है, जो क्या करता है, न्यूरॉन्स विल वन एक्सॉन टू मेनी डेंड्रॉइड्स तक इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता रहता है। अब देखो ऑटोनोमिक न्यूरॉन सिस्टम, जिसके अंदर ANS बोलते हैं, जो क्या है, वॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम्स है। इसके अंदर देखो इट प्रोवाइड नर्व सप्लाई किसको, वाइस सेरा को। ANS कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। इसके अंदर बताया कि इट कन्वे इम्पल्स फ्रॉम वाइसरल ऑर्गन्स यानी विसरल बोलते हैं, जिसमें देखो स्टोमक है, इंटेस्टाइन, हार्ट, पेनक्रियाज, स्प्लीन एंड लीवर, और टू द CNS, इन तक रहता है। जैसे कि वो ऑर्गन जिससे अपने को पता चलता है कि भी ये है, जैसे हार्ट रेट हो रही है या फिर नहीं हो रही, हंगिंग कंडीशन है या फिर नहीं है, वो चीज़ें अपने को बोलते हैं। इसके बाद में आता है मोटार न्यूरॉन्स, जिसके अंदर बताया गया कि कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्टोमक मसल्स और कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स। मतलब जो कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को कहाँ से, CNS से, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स, इन सब से ये क्या करता है, उसको कलेक्शन करता है। उसके बाद में देखो इसमें बताया कि द फंक्शन ऑफ द दीज मोटार न्यूरॉन्स आर नॉट नॉर्मली अंडर कॉन्शियस कंट्रोल टू एक्शन ऑफ ANS इज वॉलेंट्री। अब देखो इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेस, देखो सिंपैथेटिक ब्रांच और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच। तो दीज ब्रांच आर ऑपोजिट साइड एक्शन। तो इसमें क्या बताया गया कि विद द इंटेरिक नर्वस सिस्टम्स ENS ऑफ ब्रेन यानी गट। तो देखो इसमें क्या कंसिस्ट ऑफ 100 मिलियंस नर्व, इट एंटायर प्लेक्सन यानी सब म्यूकोजल प्लेक्सेस, माइंटेरिक प्लेक्सेस, और दैट एग्जैक्ट इन द एंटायर लेंथ यानी GIT न्यूरॉन्स ऑफ ENS फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द ANS एंड CNS सम एग्जेंट। इन सब में ये क्या करता है, भाग देता है। अब देखो इसमें बताया गया है जो अपन पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक अलग पढ़ेंगे, पैरासिम्पैथेटिक भी अलग पढ़ेंगे इसी के अंदर। अब देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें जो अपन को विसरल ऑर्गन, मतलब वह ऑर्गन जिससे अपने को पता चलता है कि बॉडी के ये पार्ट काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें। जैसे कि इसके अंदर अपन ऐसे बोल सकते हैं इसको कि बॉडी के वह ऑर्गन जो, जैसे कि हार्ट है, धड़कता है, अपने को पता भी चलता है। किडनी यूरिन बनाती है, अपन आउटपुट करते हैं, ठीक है। पल्स है, उसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, कितनी बीट आ सकती है, कितना है, उस हिसाब से। माउथ, आई, जो क्या करवाते हैं, अपने को फील करवाते हैं, यानी वॉलेंट्री ऑर्गन में आ जाते हैं। जैसे कि पता अपन ना चाहते हुए भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट है वो धड़कता रहता है, यूरिन है वो कि किडनी है वो यूरिन पास आउट कराती रहती है, ठीक है, फॉर्मेशन भी करते रहते हैं। उसी तरीके से आई ब्लिंकिंग, जो क्या करती है, आई ब्लिंकिंग होती रहती है, मतलब टिमटिमाना, पलक झपकना और खुलना, वो होता रहता है, अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो इसमें आ जाते हैं इंक्लूड होके। तो ये चीज़ें थी अपन इसमें पढ़ेंगे। अब जो अपना सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है वो अलग पढ़ लेंगे इसमें। और जो आज अपन ने ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया, इसके अंदर जो सोमेटिक, ऑटोनोमिक और एंटायर, ये दोनों पढ़े हैं। और अब अगर अगला जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इसके एंटायरिक नर्वस सिस्टम है, उसके बाद में अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे।